तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, और जिस लेक्चर में हम पहले ही लेक्चर के बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट पे कुछ हमारा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit। ठीक है, तो ये मेरा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये मेरा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है। तो गाइस अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप टाइप करेंगे। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देखें, तो कह रहा है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। देखिए हमें करंट दे रखा है, 0.5 एम्पेयर दे रखा है। कह रहा है कि एक सर्किट है, एक फिलामेंट बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब में हमारा 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, और कितने समय के लिए फ्लो हो रहा है, 10 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं ये फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहे हैं कि ये चार्ज भाई जो हमारा करंट इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पेयर 10 मिनट के लिए, और उसमें हमारा कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या था हमारा, आई, करंट का जो फार्मूला था, करंट था I=Q/T। ये हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला दे रखा था। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देख लो उसमें गिवन क्या क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन इसमें देखिए हमें करंट दे रखा है, करंट कितना दे रखा है, 0.5 एम्पेयर करंट दे रखा है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है, देखिए टाइम यहाँ पे देखो इस टाइम मिनट में दे रखा है, और हमने जो फॉर्मूले में पढ़ रखा था वो जिसकी यूनिट क्या थी, सेकंड थी। तो पहले मिनट को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना मिनट दे रखा है, 10 मिनट। तो 10 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 60 सेकेंड। ठीक है, चल सॉरी 600 सेकेंड। चलिए देखो 10 था ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकेंड आ जाएगा। अब हमें पूछ क्या रखा है, पूछ रखे हैं कि कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ। तो हमें क्यू की वैल्यू पूछ रखे हैं, क्यू बताइए। यहाँ से अगर मैं क्यू का फॉर्मूला देखूँ, बताओ करंट का फॉर्मूला मेरा I=Q/T है। तो यहाँ से मैं क्यू लिखना चाहता हूँ तो बताओ ये I से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I×T। ये मेरा क्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, क्यू का मतलब चार्ज। तो यहाँ से क्यू पूछ रखे तो बस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो बताओ क्यू हमें पूछ रखा है, तो क्यू हमें पूछ रखा है आई कितना दे रखा है, आई दे रखा है 0.5 एम्पेयर दे रखा है, 0.5 एम्पेयर दे रखा है। और हमारा टाइम कितना है, तो टाइम हमारा गाइस है, टाइम हमारा है 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड हो गया। ये आंसर हमारा क्या आ गया, ये आंसर हमारा आ गया 300 कूलॉम्ब। ठीक है, 300 कूलॉम्ब ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे आप लोग सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए गाइस, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। तो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 2 सेकेंड। देखो अब यहाँ पे टाइम दे रखा है और ये हमारा सेकंड में है, तो हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 2 सेकेंड इफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर ऑफ 2 एम्पेयर। कह रहा है कि भाई एक कंडक्टर है उसमें 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, कितने समय के लिए फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। बताओ पहले वाला ही तो फॉर्मूला, पहला वाला ही क्वेश्चन तो है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्यू का फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो ये क्यू यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्यू पूछ रखा है। पहले हम गिवन देख लेते हैं, चलो गिवन देख लेते हैं पहले। गिवन बताओ क्या क्या दे रखा है, दे रखा है हमें टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है करंट दे रखा है, करंट कितना दे रखा है, 2 एम्पेयर। पूछ क्या रखा है, क्यू पूछ रखा है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, I×T। बस फॉर्मूले रखिए और सॉल्व कीजिए। क्यू कितना हो गया, आई कितना दे रखा है, आई दे रखा है 2 एम्पेयर। उसके बाद हमारा टाइम कितना दे रखा है, T। तो यहाँ पे क्यू कितना हो गया, 4 कूलॉम्ब। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गाइस समझ में आ रहा है ना। देखो जितना मैंने आपको पहले लेक्चर में जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया था उसी फॉर्मूले पे बेस सिंपल क्वेश्चन है। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये ऐसे ही मैंने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, और ये तीसरा वाला गाइस एनटीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से। ये एनटीएससी में आया हुआ प्रॉब्लम है।
इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ये NTSC में आया हुआ प्रॉब्लम है। चलिए सॉल्व करिए और बताइए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए गाइस, फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करना। वीडियो को पॉज करना, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो जाके पहला लेक्चर फिर से देखना, उसके बाद ही इसको आगे सॉल्व करना। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई थी पहले लेक्चर में, सारी चीज़ें अपने नोट्स में नोट की है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, तो इसमें सारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर बताइए, और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहे हैं कि बताइए, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 1.6 सेकंड। देखो टाइम दे रखा है 1.6 सेकंड। पहले देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, तुरंत देखा करो गिवन क्या क्या दे रखा है। इन ए कंडक्टर और इफ करंट इज 1 एम्पेयर, करंट दे रखा है 1 एम्पेयर। पूछ क्या रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया गया था कि बताइए जो हमारा करंट होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, ये हमने देखा था। और वहाँ पे बताओ एक क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला भी हमने देखा था। तो क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ फार्मूला था Q=N×E। जब हम इस वाले फार्मूले को इस वाले फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारा एक नया फार्मूला निकल कर आता था। नया फार्मूला क्या था, I=, बताओ हम जब Q की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, N×E/T, ये आ जाएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, मैंने बताया अभी था आप लोगों को। ठीक है, अब इसी पे देखो पूछ क्या रखा है, गिवन। देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है आपको, गिवन में क्या क्या दे रखा है आपको, दे रखा है टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 1.6 सेकंड दे रखा है। और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। तो करंट आपको कितना दे रखा है, करंट आपको 1 एम्पेयर दे रखा है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन बताना है गाइस, यहाँ पे आपको एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला निकालता हूँ तो बताओ ये, अगर मैं यहाँ से एन की वैल्यू निकालना चाहूँ, बताओ टी हमारा डिनोमिनेटर में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, I×T हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारा क्या, N×E। फिर से देख लीजिए, ये हमारा टी डिनोमिनेटर में था, जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो I×T हो गया और हमारा N×E एज इट इज़ आ गया। बताओ यहाँ से n निकालना है। अब यहाँ से n निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, N= क्या हो जाएगा, I×T/E। ये मेरा n का फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, ये अच्छे बच्चे इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन NTSC की तैयारी करते हैं, ठीक है, इसे याद कर लेते हैं और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, डिराइव नहीं करते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो n= क्या होगा, I×T/E। मैं इसे अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, I×T/E। यहाँ पे n क्या है, मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, I क्या है, मेरा करंट है, T क्या है, मेरा टाइम है सेकंड में, और E क्या है, मेरा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए और आंसर बताइए। चलिए अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, देखो n पूछ रखे हैं, ये n। ठीक है, I कितना है, I है हमारा 1 एम्पेयर I है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, 1.6। ये 1.6 डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताइएगा। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, बताओ माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 होता था, लेकिन मैंने आपसे बोला था पिछले लेक्चर में कि आप कैलकुलेशन में माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, बताओ 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया। बताओ ये माइनस का ये देखो 1 × 10⁻⁻19 है, तो बताओ 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो गाइस फिर से देखो ये हमारा 1/10⁻⁻19 है। तो बताओ अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँ, बताओ 1 तो एज इट इज़ आ गया। बताओ 10⁻⁻19 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, बताओ 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻+19। तो हो जाएगा कितना, 10⁻+19। ठीक है, तो ये मेरी n की वैल्यू आ गई, ये मेरी n की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए तो मेरा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी NTSC से क्वेश्चन है। ठीक है, NTSC का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए करंट ऑफ 0.4 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 2 मिनट। कह रहे हैं कि एक मोटर है, ठीक है, उस मोटर से मेरा कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है भाई, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। और आगे बताना है हमें क्या, फाइंड पहला दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। देखो क्या क्या गिवन दे रखा है, करंट ऑफ 0.4 एम्पेयर गिवन दे रखा है, करंट दे रखा है, ड्रॉन बाय ए मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए टाइम दे रखा है। पहला जो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछ रखा है, पहले द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रखा है, क्यू पूछ रखा है। पहले वाले में दिया क्या क्या है, करंट दे रखा है, और क्या दे रखा है, करंट कितना दे रखा है, 0.4 एम्पेयर दे रखा है,
और इसके बाद आपसे कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 मिनट। तो 2 मिनट को जब आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 सेकेंड, ठीक है, 120 सेकेंड हो जाएगा। चलो अब इसका हम सॉल्व करते हैं। तो बताओ, देखिए क्या पूछ रखा है हमें, क्यों पूछ रखा है, बताओ, यही वाला क्वेश्चन तो है, यही वाला क्वेश्चन तो है। आई इक्वल्स टू क्या होता है, फिर से देखिएगा इस फॉर्मूले को इतनी बार लिखो कि याद हो जाए, ठीक है। आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, तो यहाँ से क्यू अगर मैं लिखूँ तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई टी। अगर मैं इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो बताओ क्यू आई कितना दे रखा है, आई दे रखा है मेरा 0.4 और मेरा टी कितना दे रखा है 120 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से क्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, क्यू निकालेंगे तो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 4.80, ठीक है। देखो गाइस, ठीक है, 4 से इसे 120 मल्टीप्लाई करो तो 4 टू ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और ये 0 और 48 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये 48 आ जाएगा, चलो 48.0 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी में जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द वायर। अब देखिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रखे हैं, ये देखिए एन पूछ रखे हैं, ये जो मैंने ये आपको फार्मूला बताया है, अब ये पूछ रखे हैं। ये बताइए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, बताओ, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइड बाई टी होता है। तो यहाँ से मैं अगर एन लिखना चाहूँ तो एन क्या हो जाएगा, बताओ, एन लिखना चाहूँ तो टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, देखो टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो यहाँ पे देखो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई टी बाई ई, ठीक है। ये क्या पूछ रखे हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द वायर, ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना हमारा इलेक्ट्रॉन एक वायर से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, ये तो फार्मूला होता भी है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो, क्या, देखो एक हमारा क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज वाला फार्मूला होता है एन इंटू ई। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लगाने तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। यहाँ से देखो हमें बताओ क्यू दे रखा है, हमने अभी भी निकाल रखा है क्यू, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, चलो बताओ, यहाँ से एन निकालना है, बताओ क्यू एन, बताओ यहाँ से एन निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्यू बाई ई, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, क्यू कितना दे रखा है 48, बहुत बढ़िया। और होता है, और क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। चलिए एन की वैल्यू बताइए, हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, बताओ। अगर मैं पॉइंट को हटा के इधर भेज देता हूँ तो मेरा कितना, बताओ, मैं पॉइंट को हटा के इधर भेज देता हूँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 16 3 कितना होता है 48, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और एक 0 हो गया हमारा 0। अब देखो 30, अब देखो 10⁻⁻⁹ को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा कितना आ जाएगा 10⁻+90। बात समझो, 10⁻⁻, मेरा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेरे पास करेंगे, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही है क्या, देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, सारे क्वेश्चन मेरे पहले लेक्चर में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था बहुत ही अच्छे से, उसी बेस पे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एनटीएससी आपसे इसी क्वेश्चन में बोर्ड इसी कॉन्सेप्ट पे, और बोर्ड भी आपको इसी कॉन्सेप्ट पे, इतने ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए खाली वैल्यू को आपको इधर उधर कर सकता है। चलिए ये देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं, बताइए। तो बताइए फॉर्मूला, देखिए सोल्यूशन क्या होता है। देखो हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एन इंटू ई, ठीक है। देखो यहाँ पे Q कितना दे रखा है 1 कूलम्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। N की वैल्यू कितनी दे रखी है, N की वैल्यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N की वैल्यू पूछ रखा है, तो यहाँ पे Q दे रखा है, गिवन देख लेते हैं पहले। गिवन में हमारा क्या क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है Q कितना दे रखा है 1, और N पूछ रखा है, और E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे गाइस मेरे चार्ज कितने होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे मेरे जो चार्ज होते हैं वो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। आपको मैंने बार बार बोला है कि कैलकुलेशन में आप यहाँ वाला जो माइनस उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू लिखूँ, एन पूछ रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एन लिखना चाहूँ तो एन क्या हो जाएगा Q/E, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एन की वैल्यू निकालूँ तो बताओ Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है 1, ठीक है। और 1.6 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू देखूँ तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू बताओ
अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो डिवाइड करूँगा तो आई थिंक ये आ जाएगा गाइस 0.625 इंटू 10⁻19। बताओ देखो ये न्यूमरेटर में है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, देखो ये जब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 19 बन जाएगा, ठीक है। इसे मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बताओ अगर मैं इसका पावर एक पावर, ठीक है, यानी कि एक पावर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि एक कूलम्ब से हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक कूलम्ब से हमारे एक कूलम्ब से हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं। तो ये जनरली आप लोग वैल्यू याद कर लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये वैल्यू याद कर लीजिएगा 6.25। चलिए, तो गाइज़ ये सब हमारा जो हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट देखा था, उस कॉन्सेप्ट में हमारे बेहतरीन क्वेश्चन थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया। देखो अब देख लेते हैं कि यार पहले वाले क्वेश्चन में क्या था। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है, आपको ये डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन था, फार्मूला देखना था आपको, ठीक है, और आपको यहाँ पे बस देखो यहाँ पे मिनट को था, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो आप लोग कर सकते हो। दूसरे वाले में क्या था, देखो दूसरे वाले में हमारा 2 सेकंड, देखो दूसरे वाले में डायरेक्ट भी इसी वाले बेस पे क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। तीसरे वाले में हमारा क्या था, तीसरे वाले में हमें ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले लेक्चर में फोकस किया है कि यार ये वाले इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन में पूछ रहे थे, तो इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन को पूछ लिया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये था यहाँ पे। और इसमें देखो गाइस इसमें पूछ लिया था कि आपको पहले इसमें आपको करंट की वैल्यू, इसमें चार्ज पूछा था, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे थे इस वाले फार्मूले से, ठीक है। और ये वाला, चलिए यहाँ पे आपसे पूछ रखा था कि बताइए कि हमारा एक कूलम्ब से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो हमारे 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले वाले जो हमारा पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था, उसी कॉन्सेप्ट बेस में हमने आज लेक्चर नंबर 2 है ये मेरा, लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आने वाला है, लेक्चर नंबर 3 में हम पोटेंशियल देखने वाले हैं, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे हम उसके बाद हमारा सर्किट डायग्राम और हम देखेंगे कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।